हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक तक। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और उन हजार सवालों के जवाब आज आपको इन वीडियो में मिलने वाले हैं जो कई सालों से चलते आ रहे हैं। जब जब प्लास्टिक बैन होती है या सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाता है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये पॉलीथीन आता है। और जब इसको रोका जाता है तो कुछ लोग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि क्यों ही इसको किया जाता है, इन ब्रांड्स वाली पॉलीथीन को क्यों नहीं किया जाता, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे बहुत सारे हजारों क्वेश्चन होते हैं, हर साल किए जाते हैं और हर साल सरकार को न जाने कितनी गालियां पड़ती हैं। और क्यों ये सब होता है, इन सब के पीछे का रीजन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हम सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम इन प्लास्टिक और इस प्लास्टिक के डिफरेंस जगह करने वाले हैं कि होता क्या है। दूसरी बात, इन प्लास्टिक को क्यों हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर दिस प्लास्टिक, एंड ये प्लास्टिक रिसाइकलेबल होती हैं, ये प्लास्टिक रिसाइकल क्यों नहीं होती हैं। आज हम ये तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं और इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं और इसके पीछे और इसका सोल्यूशन और रीजन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ये है क्या है। ये पॉलिथीन है जो आप किसी भी किराने की दुकान पे, यानी कि आप राशन की दुकान पे लेने जाते हैं या फिर सब फल लेने जाते हैं, सब्जियां लेने जाते हैं तो वहाँ इजीली आपको मिलती है, जो कई सालों से ये ट्रेडिशनल चलता आ रहा है। और ये जो पैकेटिंग है आपको दिख रहा है, ये सर्फ एक्सेल का है। हालांकि मैं किसी भी ब्रांड को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेक रिमेंबर दिस। हम इस वीडियो में बस ये डिफरेंस पता करने वाले हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या है। ये सर्फ एक्सेल का पैकिंग है और इसको, हालांकि मैंने इसको फाड़ा भी उसी इथिकल तरीके से ऊपर से, ताकि ये पूरी शेप में रह सके और रिसाइकल हो सके एज यूजुअल। आपको भी वैसे ही हैबिट में डालना चाहिए और यही छोटे छोटे स्टेप बहुत अच्छे एनवायरनमेंट के लिए इम्पैक्टफुल होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पॉलीथीन को समझते हैं। बेसिकली पॉलीथीन से बना हुआ है, पॉलीइथिलीन से, और ये बना हुआ हाई डेंसिटी पॉलीथीन या लो डेंसिटी पॉलीथीन। सेम प्रोडक्ट है बट इनकी मॉडिफिकेशन हुआ हुआ है। दोनों प्रोडक्ट में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि ये आपके गेहूं से आटा और मैदा निकलता है, दोनों का प्रोसेस सेम ही है बट फिल्टर का प्रोसेस है कि उसको थोड़ा बारीकी से पीसा जाता है तब मैदा निकलता है, और जब नॉर्मल पीसा जाता है तब वो आटा निकलता है। मेथड और प्रोसेस एक ही है और सोर्स एक ही है। वैसे ही सेम दोनों के सोर्स एक ही हैं, दोनों पॉलीथीन है, बट ये जिसे पॉलीथीन बोलते हैं और इसे मिक्स प्लास्टिक बोलते हैं, या फिर हम इसे एलडीपी लो डेंसिटी के बेस से बना होता है। सबसे पहले इस प्लास्टिक को समझ लेते हैं। ये प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक में काउंट होती है, इसे सिंगल यूज करते हैं, जिसका थिकनेस 35 माइक्रोन से बहुत ही कम होता है। इसीलिए सरकार इसको बैन करने के लिए बोलती है, क्योंकि ये प्लास्टिक कभी रिसाइकल तक नहीं पहुंचती, बहुत पतली होती है, थिकनेस इसकी कम होती है, ये फट जाती है, माइक्रोप्लास्टिक स्प्लिट्स करती है और एनवायरनमेंट पे कंसिस्ट रहती है और एनवायरनमेंट में मर्ज हो जाती है कंप्लीटली। इसीलिए सबसे पहले सिंगल यूज प्लास्टिक इसको बैन किया जाता है। न जाने ऐसे कितने क्वेश्चंस होते हैं, हजारों सवाल बोलते हैं। कुछ बेवकूफ लोग बोलते हैं कि क्यों गरीबों के पेट पे लात मारा जाता है, कि इन प्लास्टिक को बैन कर लेते तो इन प्लास्टिक का ऑक्सीजन निकलता है। ऐसी ब्ला ब्ला बकवास बातें होती हैं। जब इन प्लास्टिक गरीबों का पेट पल रहा है तो इन प्लास्टिक को कंपनियों को क्यों बैन नहीं किया जाता है? क्या इनसे ऑक्सीजन निकलता है जब इससे पोल्यूशन निकलता है? ऐसे तमाम बकवास बातें बोली जाती है, बट उनके पीछे उन्हें इसका रीजन नहीं पता। इसका रीजन क्या है वो आज मैं बताता हूँ। ये जो 35 माइक्रोन से कम है, माइक्रोप्लास्टिक स्प्लिट्स करने के सेकंड 101% चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से रिसाइकल नहीं हो पाती है। अगर ये पहुंच भी जाती है तो मिक्स प्लास्टिक होती है, किसी में मिक्स हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, पड़ जाती है, ये रिसाइकिल नहीं हो पाती है। उसके बाद जो छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, इसके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, मैं अगर से फाड़ूंगा, जो भी इसका टुकड़ा निकल कर आएगा, से फाड़ने के बाद जैसे कि स्ट्रेच होकर, ये देखिए ये टुकड़ा जो है ये माइक्रो प्लास्टिक, इसे मैक्रो प्लास्टिक, उसके बाद ये माइक्रो प्लास्टिक, फिर उसके बाद नैनो प्लास्टिक। जितने इसके पार्टिकल छोटे होते जाते हैं उसे से उसके साइज बढ़ जाता है। मैक्रो, माइक्रो, नैनो, मिनी माइक्रो, मिनी नैनो, ऐसे करके होता है। ये सारे साइजेस होते हैं और ये प्लास्टिक एनवायरनमेंट में कंसिस्ट करती है। ऐसा क्यों? जब ये रिसाइकिल नहीं हो पाती, माइक्रो स्प्लिट करती है, ये जो प्लास्टिक की जो फोटो ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है। फोटो ऑक्सीडेशन स्टेबल एक प्रोसेस होता है जहाँ पे सनलाइट आती है, जितनी भी सनलाइट आती है, ये जो प्लास्टिक है ये समहाउ, ये जो रेंज है उन जो सनलाइट की, उसे एब्जॉर्ब करने में कैपेसिटी रखती है। यानी कि जो सनलाइट की रेज आती है वो 500, 600, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की इम्पैक्ट की लाइंस, वो रेज आती हैं हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, जिसमें से 4 450, 100 की वेवलेंथ को प्लांट एब्जॉर्ब करता है और 250 तक की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके बाद जब लॉन्ग पीरियड तक चलता रहता है, चलता रहता है, जब कुछ सालों लग जाते हैं, 100 साल, 50 साल, उसके बाद ये माइक्रोप्लास्टिक स्प्लिट करती है और टॉक्सिक केमिकल गैसेस रिलीज करती है। 250 माइक्रोन तक के एब्जॉर्ब कर सकती है, इसीलिए प्लास्टिक को सबसे पहले बैन किया जाता है। अब सवाल आता है इस प्लास्टिक का कि ये भी तो पॉलीथीन है, क्या ये वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करती है? क्या इससे पॉल्यूशन नहीं जनरेट होता है जो इस प्लास्टिक से होता है, जब दोनों के सोर्स एक ही हैं? जी नहीं, पूरा डिफरेंट है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये जो प्लास्टिक है ये सर्फ एक्सेल की पैकिंग का है।
मैंने हमेशा आपको बताया कि ब्रांड्स हमेशा पैसों खर्च करता है हर एक छोटी छोटी चीज में, उन चीजों में भी जो कभी आप ध्यान भी नहीं देते हैं। 99% लोग सिर्फ इसके अंदर का भरा हुआ सर्फ को देखते हैं, इसको पैकेट को फाड़ते हैं और फेंक देते हैं, बट यही बात खत्म नहीं होती। इससे पहले ही मैंने बहुत वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों ब्रांड की चीजें मैं ही प्रमोट करता हूँ, क्यों ब्रांड की चीजें यूज करनी चाहिए, वो कितना हिडन इन्फॉर्मेशन और सोर्स इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स है। ये देखिएगा सर्फ एक्सेल है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, और ये देखो आप शायद देख सकते हैं इसको, इस पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है इस पूरे पैकेट पे। 99.9% मैं चैलेंज करता हूं लोग कभी इसको पढ़ते ही नहीं है। इस पे क्या लिखा हुआ है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूंगा। बेसिकली गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स है 35 माइक्रोन से ज्यादा का होना चाहिए, वही प्लास्टिक रिसाइकिल हो सकती है। वैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि 22 मिनिमम जो थिकनेस होनी चाहिए एज पर देयर क्राइटेरिया, उनके क्राइटेरिया से, तो वो मिनिमम 22 माइक्रोन की होनी चाहिए। बट जो इनका पैकिंग है, ये जो पैकिंग है 77 थिकनेस की माइक्रो है। अगर मैं इसको एक गेज आता है, एक मीटर्स आता है, अगर मैं इसको ऐसे चेक करता हूं तो ये थिकनेस जो आपको दिख रही है ये आपकी 77 माइक्रोन थिकनेस की है। दैट मीन्स दिस प्लास्टिक आर कैपेबल टू रिसाइकल, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म 35 माइक्रोन से ज्यादा की थिकनेस वाली प्लास्टिक रिसाइकल हो सकती है। वैसे ही सेम ये प्लास्टिक रिसाइकल हो सकती है। इन प्लास्टिकों का ये डिफरेंस होता है कि सबसे पहले ये आपको सेफ एंड साइप में रखना बताता है कि इसे कैसे यूज करना है। उसके बाद इन प्लास्टिकों का इस पे 7 नंबर लिखा हुआ है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन है, और ये व्हाइट कलर में बना हुआ है, दैट मीन्स ये मल्टीपल 2 प्लास्टिक से और फ्रेश प्रोडक्ट को मिलाकर बनाया गया है। भले वो एलडीपी हो, एचडीपी हो, कोई भी प्लास्टिक हो सकती है। ये जो प्लास्टिक रिसाइक्लेबल हो सकती है, इसीलिए ये प्लास्टिक को हम प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर दिस प्लास्टिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्लास्टिक की थिकनेस कम है, इस प्लास्टिक को फोटो ऑक्सीडेशन स्टेबल होती है, हालांकि ये भी होती है, बट इसके फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा है, इजीली फटता नहीं है। अगर फटने का डिफरेंस देखो तो अगर मैं इसको फाड़ता तो पहले स्ट्रेच होता है फिर फटता है। अभी मैं इसको फाड़ू तो ये देखो इतना पावर लगाना पड़ रहा है, उसके बाद ये फटा है। तो ये इम्पैक्ट का फर्क है, ये फर्क है इतना। फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज डिफरेंस है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन में कर सकता हूं, अगर बाय चांस इसके 2 हिस्से भी हो गए फिर भी ये मुझे आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं कि प्लास्टिक क्या है, इसको मैं रिसाइकिल कर सकता हूं। और इसकी जो थिकनेस है एज कम्पेयर दिस प्लास्टिक बहुत ज्यादा है, तो रिसाइकिल होने में इजीली हेल्पफुल होती है। और जो डिग्रेड होगा ये प्लास्टिक ज्यादा टाइम लेगी एज कम्पेयर दिस प्लास्टिक के। अगर ये प्लास्टिक 100 दिन में खत्म होती है, ये प्लास्टिक 120 दिन में खत्म होगी, उससे पहले ही रिसाइकिल तक पहुंच सकती है। रूल नंबर 2 रिसाइकलिंग का। उसके बाद ये जो प्लास्टिक है आप इसमें देख सकते हैं, ये प्लास्टिक इजीली पिकअप हो सकती है, इसलिए मैं ढूंढ सकता हूं, अगर ये उठा भी सकता हूं, इजीली रिसाइकल तक पहुंच सकती है। ये प्लास्टिक नहीं पहुंच सकती। यही एक मेजर डिफरेंस होता है ब्रांड्स और इन सब में, कि इन प्लास्टिकों को इतना हिडन इन्फॉर्मेशन होता है, ये प्लास्टिक किस ब्रांड का किस प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ है, इसको कैसे नीट एंड क्लीन रखना है, इसे कैसे फेंकना है, इसे कैसे यूज करना है, और इसमें ये बताया गया कि ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है और इसकी ये थिकनेस है और इसको इस नेचर से बनाया गया, सारा ब्रीफ दिया होता है। बट इस प्लास्टिक में नहीं दिया होता है। हालांकि ये प्लास्टिक भी रिसाइकल प्रोडक्ट से मिलकर भी बन सकती है, बट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए सबसे पहले अगर बैन किया जाए तो सिंगल यूज प्लास्टिक इनको बैन किया जाता है कि इनका कोई नेचर, कोई अस्तित्व, कोई प्रूफ्स नहीं है किसी भी चीज को लेते हुए, बट इनके होते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इनको बैन नहीं करती है, इनको कंटिन्यूसली रखती है। जितने भी आपके खाने के पैकिंग जितने भी आते हैं, नमकीन, बिस्कुट, जितनी वेफर, जितनी भी चीजें हैं XYZ, इन्हीं सब चीजों प्लास्टिक में आता है, और दोनों की थिकनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो शायद आपको अब समझ में आया होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों का सिमिलरिटी क्या थी, दोनों का नेचर क्या था, और क्यों हम इसको प्रायोरिटी पे रखते हैं और इसे हम बैन नहीं कर सकते। ये एक रीजन था। ये 90% लोगों को पता ही नहीं था, और उन्हीं सब लोगों का जवाबों का आंसर है, जिनके जो जवाब चाहिए होते हैं उनको हर चीजों के, उनके, मैंने रिपीट करता हूं इस बात का, उन सब जवाब का, उनके जवाब का आंसर है। इस बात का बहुत गहराई है, कभी आप सोचिएगा मैंने ये बात क्यों बोली है, हजारों बातों का ये आंसर है। तो जितना हो सके प्लास्टिक को रीयूज करिए, मेंटेन रखिए, प्लास्टिक को सेफ एंड साइफ में रखिए, पूरा साफ रखिए, रिसाइकल तक पहुंचाइए, सूखा रखिए ताकि रिसाइकल हो सके और हमने एनवायरनमेंट को बचाया जा सके और फ्यूचर जनरेशन को भी। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।